शतशृंगा, महामांत्रिक दंडक से सिद्धि प्राप्त करने वाला शतशृंगा, नागमणि की लालच में दिग्विजय का रूप लेकर आया हुआ शतशृंगा। ये कोई साधारण मानव नहीं, ये खतरनाक है। मुझे सावधान रहना होगा, नहीं तो मेरे प्राण भी जा सकते हैं। नाग पूर्णिमा के दिन जैसे ही नागमणि मिल जाएगी, इसका सर काटना होगा। तुम्हें याद है, मेरी शादी त्रिविक्रम के साथ तय हो गई थी, लेकिन तुम हमेशा अपनी जेब में मंगलसूत्र लेकर घूमते थे। कहते थे कि मैं तुमसे शादी करूंगा, और बाद में हम दोनों की शादी हो गई। पता है क्यों? क्योंकि हम दोनों का प्यार जन्म जन्मांतर का है। इसीलिए पिछले जन्म की बातें तुम्हें वापस याद दिलाने के लिए इस जन्म की सच्चाइयों से परिचित करवाना होगा। त्रिशूल, तुम्हें याद करना होगा कि तुम्हारी इस हालत का जिम्मेदार कौन है। तुम्हें बात करनी होगी, मुझे समझना होगा कि तुम्हें तकलीफ देने वाला कौन था। इन यादों के पीछे सिर्फ हम दोनों का प्यार नहीं, बल्कि पूरे लोक का भविष्य निर्भर है। याद करने की कोशिश करो। अभय ही त्रिशूल है, शिवानी ये जान गई है। अब मुझे संभल कर रहना होगा। लेकिन क्या ये अभय सब कुछ भूल गया है? उसकी स्थिति की वजह क्या हो सकती है? उसकी यादों को मिटाने वाला कौन हो सकता है? बैठो। आहा, अभय त्रिशूल उर्फ आदिशेष। मैं ये सब कैसे जानता हूं, सोचकर आश्चर्य हो रहा है। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। ये जो एकदम भोला सा बनके नवजात शिशु की तरह खड़ा है, इस सब की वजह मैं हूं। क्यों किया तुमने ऐसा? इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? इसने मेरा क्या बिगाड़ा है, ये सोचने से अच्छा मैं अपने फायदे के बारे में सोचता हूं। इसकी आत्मा अपनी है, लेकिन शरीर नहीं है, और मुझे त्रिशूल का शरीर चाहिए। त्रिशूल के शरीर में इसकी आत्मा डालने के बाद मुझे मेरी नागमणि मिल जाएगी। अब मुद्दे की बात करते हैं। टाइम वेस्ट नहीं करना। तुम सब कुछ पहले जैसा चाहती हो, मैं सब सही कर दूंगा, लेकिन इसका शरीर कहां है ये बताओ। कौन हो तुम? तुम जो भी हो, पर दिग्विजय नहीं हो सकते। बेटे को इतनी तकलीफ हुई है ये जानने के बाद भी अगर तुम उसके शरीर को ढूंढ रहे हो, तो तुम उसके बाप नहीं हो सकते, बिल्कुल नहीं हो सकते। तो बताओ तुम कौन हो? तुम्हें मेरे बारे में जानना है तो अपने इतिहास को मुझे खुद ही दोहराना होगा। तुम्हारा मेरा परिचय इस जन्म का नहीं है, दुश्मनी भी इस जन्म की नहीं है। हमारी दुश्मनी जन्म जन्मांतर की है। कन्नूर, तुमने उस गांव को देखा है? कन्नम्मा का मंदिर, कन्नम्मा की दो आंखें, कितना भी अंधेरा क्यों ना हो, चमचम चमकती आंखें। मैं वहीं का हूं, उसी गांव से हूं, और मेरा नाम है शतशृंगा। कन्नम्मा उस गांव की शक्ति देवी थी। मैं जंगल में रहने वाला एक चोर था। कन्नम्मा की आंखें सिर्फ वो आंखें नहीं हैं, अमरत्व देने वाली
दिव्य मणि हैं। उन्हें अपनी काली पूजा में इस्तेमाल करके मैंने उनकी शक्ति को प्राप्त कर लिया, तो फिर कभी मेरी मृत्यु नहीं होगी। नाग पूर्णिमा के दिन देवी खुश रहती थी। कोई भी बुराई का काम करे, अधर्म करे, देवी नाराज नहीं होती थी। मुझे यह भी पता चल गया था। मैं अमर हो गया। अब इस संसार में मुझे कोई भी नहीं मार सकता। देवी की आंखें छीनने वाले, तुझे जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। मेरे काम में बाधा डालने वाली, तुम्हें भी जिंदा रहने का हक नहीं है। ओम घोर स्वरूपिणी, रक्त रंजनी, मच्चंगी माता। तू जिंदा नहीं बचेगा। क्या हुआ अगर मैं इस जन्म में अपने लक्ष्य को नहीं पा सका तो? अमृत को पाने के लिए मैं फिर से जन्म लूंगा। ठीक उसी वक्त मैं सचरिंगा तुम्हारी वजह से झरने में गिर गया। पानी में गिरने के बावजूद कन्नम्मा देवी की आंखें मेरी मुट्ठी में सुरक्षित थी, और सिर्फ इसी वजह से मुझे पुनर्जन्म मिल सका। झरने में गिरते समय मेरे पास सिर्फ एक इच्छा थी, उन आंखों की शक्ति मेरे वश में होनी चाहिए, और मैंने उसके लिए कई तकलीफें उठाई हैं, कई सिद्धि साधनों को अपना लिया है मैंने। और उसी समय मुझे पता चला कि तुम यहां रहने के लिए आई हो। इस घर का मालिक था दिग्विजय, जो इस घर में नहीं था, इसलिए मैंने रूप बदल लिया। अब तुम्हारे विरुद्ध खड़ा हूं।
पिछले जन्म में तुम्हारी मृत्यु इतनी भयानक नहीं हुई थी, इसलिए भगवान ने तुम्हें फिर से पैदा किया है शतशृंगा। जिन्होंने भी नागमणि पर बुरी नजर डाली है वो जिंदा नहीं बचा है। देखना तुम्हारी मृत्यु भी भयानक होगी। भयानक मृत्यु किसकी होने वाली है? नाग पूर्णिमा के दिन इसका पता चल जाएगा नागिन। अब चाहे कुछ भी हो, त्रिशूल का शरीर ढूंढना है। इसकी आत्मा को उसके शरीर में डालकर उसकी शक्ति को नागमणि को अर्पण करके तुम्हारा क्या हाल करूंगा ये सोचना अभी से शुरू कर दो। तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? आपको एक जरूरी बात बतानी थी। क्या बात है? आपके रूप में आने वाले व्यक्ति का पता चल गया है। क्या पता चला है? कौन है वो? क्या मैं उसे जानता हूँ? क्या वो मेरा शत्रु है? कौन है वो, बोलो। उसका नाम है शतशृंगा। शतशृंगा। लेकिन मैंने पहले कभी ये नाम नहीं सुना। उसका नाम सुना हो ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो किसी कन्नूर गांव से है। कन्नूर गांव? वो गांव कहाँ है? और वो मेरा रूप लेकर यहाँ क्यों आया है? नागमणि के लिए। शतशृंगा, क्या वो अभी तक जिंदा है? ये कैसे हो सकता है शिवानी? ये उसका दूसरा जन्म है। पिछले जन्म का बदला लेने के लिए वो फिर से मुझे ढूंढते हुए आया है। शिवानी, वो मरकर भी ना मरने वाला पापी आत्मा है। एक ही लक्ष्य लेकर उसने दोबारा जन्म लिया है। इसका मतलब संभल कर रहना होगा। अच्छा, उसे नागमणि चाहिए। चलो ठीक है, फिर उसके खेल को मैं ही खत्म करूंगा। पर वो तो असंभव है, क्योंकि उसने महान मांत्रिक दंडनायक के साथ मिलकर सभी सिद्धियों को प्राप्त किया है। पिछले जन्म के सपनों को साकार करने के लिए उसने फिर से जन्म लिया है। हम उसे सिर्फ मंत्रों से नहीं हरा सकते, हमें तंत्रों की भी जरूरत होगी। चलो ठीक है, फिर अब तुम ही मुझे रास्ता बताओगी। मुझे क्या करना चाहिए? आपके सवाल का जवाब नाग पूर्णिमा के दिन मिल जाएगा। तब तक आप धैर्य रखिए। वो महातांत्रिक है, दंडक का शिष्य है। न जाने कितने तंत्र मंत्र जानता है। इसका मतलब अगर तुम और आदिशेष एक साथ नहीं आए तो उसका अंत करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। आप सही कह रहे हैं गुरुजी, लेकिन इसे तो आदिशेष की यादें तो दूर की बात है, त्रिशूल की बातें भी याद नहीं है। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन इसे तो कुछ भी याद नहीं आ रहा। सिर्फ बातों से काम नहीं हो सकता है। इसके ऊपर क्षुद्र शक्तियों का प्रयोग हुआ है। उस काली शक्ति को चूर चूर करना होगा शिवानी, और उसके लिए सिर्फ एक ही मंत्र है, प्रेम का मंत्र। तुम्हें इसके मस्तिष्क से मिटी हुई सारी स्मृतियों को फिर से स्मरण करवाना होगा। गुरुजी, एक साधारण सा चोर दिग्विजय के रूप में आजा। आप क्या सोच रहे हैं, बताएंगे? जो सत्य मैं जान चुका हूं उसके बारे में सोच रहा था।
कौन सा सत्य? अपने कार्य का सत्य, छल कपट का सत्य, उस मुखौटे के पीछे छुपे हुए मुख का सत्य। दिग्विजय, चिंता की आवश्यकता नहीं। सत्य जानने के बाद मैंने सभी के लिए उपाय ढूंढ लिए हैं। तो क्या नागिन को सच्चाई का पता चल चुका है? क्या इसीलिए वो अभय को लेकर आई है? अगर शिवानी उसे घर लेकर आई है तो उसे सब पता है, ऐसी संभावना है। इतना ही नहीं, वो ये भी जानती है कि त्रिशूल का शरीर कहाँ है। तो फिर अब मुझे क्या करना चाहिए स्वामी जी? शिवानी, तुम्हें और आदिशेष को नाग बन जाना होगा। नागवन, जहां तुम्हारा और आदिशेष का मिलन हुआ था। नागवन को शिववन होना चाहिए। वो अगर शिव बनकर सब भूल जाए तो तुम्हें पार्वती बनकर उसे सब याद दिलाना होगा। जाओ, इसी समय इसे नागवन लेकर जाओ। ठीक है स्वामी जी। जय भोलेनाथ। जाओ, किसी भी तरह उससे सत्य जानने का प्रयास करो। गुरुजी, शिवानी से जब मैंने त्रिशूल के बारे में पूछताछ की तो उसने मुझे ठीक से जवाब नहीं दिया। सीधे सीधे पूछने पर सत्य का पता नहीं चलता। त्रिशूल का शरीर कहाँ है ये केवल इच्छाधारी नाग को पता है। सर्प का आवाहन किए बिना कोई उपाय नहीं। क्या ये हो सकता है? होना ही चाहिए दिग्विजय। जब महाशक्तिवान आदिशेष ही बदहवास अधमरा हमारे सामने पड़ा हुआ है तो फिर हम चिंता क्यों करें? भरोसा रखो, इच्छाधारी नाग जरूर आएगा। त्रिशूल, इस जगह को अच्छी तरह से देखो। ये नागवन है। इसे देखने से तुम्हें कुछ याद आ रहा होगा, है ना? आओ। आओ त्रिशूल। तुम्हें याद है हम दोनों ऐसे ही खड़े थे। इसी तरह यहाँ खड़े होकर हम परमेश्वर के सामने हाथ जोड़ रहे थे और फिर तुमने नागमणि को यहाँ पर रखा था। कुछ याद आया? परमेश्वर के समक्ष इन्हें साक्षी मानकर हम दोनों ने गंधर्व विवाह किया था। ज्वालामालिने नमः, रुंडमालिने नमः, कालिकाय नमः, रक्तरागे प्रियाय नमः, अघोर रात्र्याय नमः, काल कालकाय नमः। जाओ शक्ति जाओ, त्रिशूल के बारे में जानने वाली नागिन संसार के किसी भी कोने में हो, उसे यहां लेकर आओ। त्रिशूल,
अगर मैंने तुम्हें अभी जगाया तो तुम मुझसे मेरे आदिशेष की तरह बात नहीं करोगे, अभय की तरह बात करोगे। इसलिए तो मैंने तुम्हें इतने दिनों तक जगाया नहीं। और वैसे भी मैं तुम्हें यहाँ देखने के लिए आई थी। आदिशेष की आत्मा को तुम्हारे अंदर डालने के प्रयास में मैं हार गई, लेकिन मैं यहीं पे नहीं रुकूंगी। मैं आत्मा की अदल बदल करने वाले मांत्रिक से सहायता लेकर तुम्हें पहले जैसा बनाऊंगी। जब तक तुम्हारा शरीर मेरे वश में है, तब तक कोई भी नागमणि को प्राप्त नहीं कर सकता। तुम जब तक मेरे नहीं हो जाते, तब तक तुम यहाँ हो, ये बात किसी को पता नहीं चलेगी। उधर उस अभय को जिसमें तुम्हारी आत्मा है, कोई कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन उसे कुछ याद नहीं आएगा। आज शायद तुम मुझसे प्यार नहीं करते, लेकिन एक ना एक दिन तुम मेरे प्यार को समझकर मुझसे प्यार करने लगोगे। मैं उस क्षण का बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ। हमें कोई भी शक्ति एक दूसरे से अलग नहीं कर सकती। मिल गई। मेरी भेजी हुई शक्ति को पता चल गया कि इच्छाधारी नाग कौन है। आप सोच के रहे हैं क्या? हाँ, मैंने जिस शक्ति को भेजा है वो इच्छाधारी नागिन को लेकर हमारे सामने आ रही है। हमें जो चाहिए था वो त्रिशूल का शरीर है। अब उसके लिए हमें एक नाग की बलि पूजा करनी है। चलो करते हैं। कोई संदेह मत रखो, तुम ही आदिशेष हो और मैं ही तुम्हारी शिवानी हूँ। हम दोनों नागलोक से आए हैं। तुम्हें मारने वाला वो दिग्विजय और उसका कोई साथी है। मैं तुम्हारे लिए ही इस भूलोक पर आई थी। अनजाने में तुमने मेरा पीछा शुरू किया और मुझसे प्यार करने लगे। मैं तुम्हें खुद से दूर करती थी, लेकिन भगवान की इच्छा के अनुसार हमारा विवाह हो गया। और विवाह के पश्चात तुम मुझसे दूर चले गए। लेकिन जब तुम दोबारा मिले तो तुम्हारा ये रूप था। लेकिन तुम्हें तो पिछली जिंदगी के बारे में कुछ याद नहीं था। और अब तुम्हारी याददाश्त वापस लाने का प्रयास कर रही हूं मैं आदिशेष। आदिशेष, हे भगवान, आदिशेष, आदिशेष क्या हो गया तुम्हें? आदिशेष, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? आदिशेष, आदिशेष, आदिशेष कौन है? तुम कौन हो? हम यहाँ पर क्यों हैं? मैं कौन हूँ? हे परमेश्वर, जो थोड़ा बहुत इसे याद आया था वो भी ये भूल गया।
अब मैं क्या करूं प्रभु, मैं क्या करूं बताइए परमेश्वर। कल तो नाग पूर्णिमा है। अगर कल तक इसे कुछ याद नहीं आया तो बहुत बड़ा संकट आ जाएगा। मैं क्या करूं प्रभु। जय भोलेनाथ। मैं हार गई, पराजित हो गई स्वामी जी। आदिशेष को पिछली बातें याद दिलाने में मैं हार गई हूँ। तुम अभी हारी नहीं हो शिवानी। काली शक्तियों ने इस पर अपना प्रभाव डालकर इसे अपने अधीन बना लिया है, लेकिन उससे ज्यादा इसे इसकी यादें वापस लाने की जो शक्ति है वो तुम्हारे प्यार में है। नहीं, घबराना नहीं। जय भोलेनाथ। दिग्विजय, बस अब कुछ ही क्षणों में इच्छाधारी नाग यहां आने वाला है। गुरुजी, ये कौन है? खैर ये जो कोई भी हो, वशीकरण मंत्र से त्रिशूल कहाँ है इसका पता तो लगा सकते हैं ना? यह इतना आसान नहीं है। नाग पूर्णिमा के दिन सभी इच्छाधारी नाग बड़े बलशाली हो जाते हैं। वशीकरण करना इतना आसान नहीं। जान लेते हैं ये है कौन। माया? ओहो, तो तुम हो। मुझ पर शक्ति प्रयोग किसने किया? मुझे यहाँ किसने बुलाया? ये गेटअप, ये सेटअप देखने के बावजूद तुम हमसे सवाल कर रही हो। ठीक है, अब हम मुद्दे पर आते हैं। त्रिशूल के शरीर को छिपाने वाली इच्छाधारी नागिन तुम ही हो ना? अगर तुमने ना कहा तब भी हम जान चुके हैं। बेहतर होगा कि हमें बता दो। अगर तुमने हमें बता दिया तो हम तुम्हें यहाँ से जाने देंगे। ओह, नागमणि प्राप्त करने की पूजा में आपको त्रिशूल चाहिए। अगर मैंने देने से मना किया तो क्या मुझे मार डालोगे? इसमें तुम्हें कोई शक नहीं होना चाहिए। हाँ, आप लोग मुझे नहीं मार सकते क्योंकि सिर्फ मैं ही जानती हूँ कि त्रिशूल का शरीर कहाँ है। अगर मैं मर गई तो तुम्हें ये कौन बताएगा? और नागमणि भी हाथ से निकल जाएगी। ओ अच्छा, चलो ठीक है। मैं घर जाकर बता दूंगा कि तुम इच्छाधारी नागिन हो। उसके बाद तुम्हें निकाल देंगे, वो भी धक्के मार के। अच्छा लगेगा क्या? ऐसी बात है तो फिर ठीक है। अब मैं घर वालों को आप नकली दिग्विजय है ये बात बता देती हूँ। तब मेरे साथ साथ आपको भी बाहर निकाल देंगे। तू एक जंगल का चोर शतश्रृंगा है, ये बात मैंने अगर घर में बता दी तो? बुद्धिमान हो, सारी जानकारी लेकर यहाँ आई हो। देखो, इसी तरह हम बातें करते रहेंगे तो कोई हल निकलने वाला नहीं। हमें नागमणि की पूजा करनी है, इसलिए नाग पूर्णिमा के दिन हमें त्रिशूल चाहिए। तुम बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? त्रिशूल को क्यों छुपाया है? बताओ मुझे। मुझे बस मेरा आदिशेष चाहिए।
और आप लोगों को वो नागमणि। आदिशेष की आत्मा को बाहर निकालकर त्रिशूल के शरीर में डालने की विद्या मुझे नहीं पता। अगर आपसे ये हो सकता है तो ही मैं त्रिशूल का शरीर आपको दूंगी। माया, त्रिशूल का शरीर कहाँ है बताओ। अगर मैंने बता दिया तो आपको मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए नाग पूर्णिमा के दिन मैं उसे यहाँ लेकर आऊंगी। अब कौन सा प्रयास करूं मैं त्रिशूल? तुम्हें इस घर में लेकर आई, घर वालों से मैंने तुम्हारा परिचय करवाया, हमारे प्यार के बारे में बताया। तुम कौन हो ये तुम्हें बता दिया, नागवन में लेकर गई, तुम्हें पिछले जन्म के बारे में सच्चाइयां बता दी। फिर भी तुम्हारे अंदर रत्ती भर भी बदलाव नहीं आया। तो अब मैं क्या करूं? कल नाग पूर्णिमा है, हमारे शत्रु नागमणि को हासिल करने के लिए जाल बिछाकर बैठे होंगे। कल तक तुम्हें सब कुछ याद आ जाना चाहिए। लेकिन कैसे? समझ नहीं आ रहा अब मैं कौन सी कोशिश करूं। हे परमेश्वर। उसके लिए केवल एक ही मंत्र है, प्रेम का मंत्र। मेरी तरफ देखो त्रिशूल, मेरी आंखों में देखो। तुम मुझे भूल गए हो क्या? जब भी मैं तुम्हें इस तरह किस करती थी, तुम्हारा सारा गुस्सा, नाराजगी दूर हो जाती थी। मुझ पर सारा प्यार बरसाया करते थे। तुम्हें याद है? प्यार करते वक्त किसी तरह की बाधा ना हो इसलिए आंखें बंद कर लेते थे, एक दूसरे के कान बंद करते थे, आंखों में आंखें डालकर देखते थे। क्या ये तुम्हें याद है त्रिशूल? चलो उठो। अब हमारी नजरें, हमारे दिल की धड़कन एक दूसरे से बात करेंगी। जब तुम इस घर में आए थे, अगर एक बार कह देते कि मैं सिर्फ शिवानी के लिए यहाँ आया हूँ तो आज मैं इतना नहीं तड़पती। मुझे सच बता देते उतना ही काफी होता। घर वालों की चिंता क्यों कर रहे थे तुम? क्यों ऐसे चुपचाप रहते थे? उसे अगर ये सच बता देते तो आज हम दोनों इस तरह नहीं तड़पते। इस तरह चोरी छिपे प्यार करने की जरूरत नहीं होती। अब बताओ मेरा नाम क्या है? हाँ, शिवानी!
इतने दिनों से मैं सबसे कह रहा था, लेकिन इनको मेरी बातें झूठ लगती थी। आज सच इनके सामने खड़ा है। ये तो होना ही था। इस कहानी में अब मजा आएगा। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था तुम ऐसा करोगी। तुम इतनी बुरी औरत हो। छी, तुम अब यहाँ नहीं रहोगी। निकलो यहाँ से। क्या हुआ मालकिन? आप शिवानी को क्यों मार रही हैं? मैं तुम्हें क्या बताऊं मधुमती, यही से अपनी बाहों में लेकर। छी! इन दोनों की बातों से पता चल गया कि इन दोनों में बहुत पहले से रिश्ता था। माँ, भगवान के लिए ऐसी बातें मत कीजिए। क्या माँ? किसकी माँ? जब घर में पति नहीं था तब पति के घर में पति को ढूंढते हुए आए इंसान को अपनी बाहों में लेके खड़ी थी। तुम अच्छी औरत हो। ए, कितनी बुरी औरत हो तुम। पति घर छोड़ के चला गया, अभी तक नहीं लौटा, और तुम यहाँ इसके साथ ये सब। छी छी। आप लोग जैसा समझ रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है। अब हमें सफाई मत दो। हमने अपनी आंखों से देखा है। तुम उसे झूठ साबित कर रही हो। लेकिन बेटी शिवानी। नंदीश, चुप रहोगे? हम अच्छी तरह से जानते थे ये आदमी बिल्कुल सही नहीं है। आज ये पता चल गया कि ये औरत भी सही नहीं है, तभी मैंने अभय को डांटा। लेकिन आज ये खुद अभय से प्यार कर रही थी। छी! घिन हो रही है अपने आप से। ये मेरे घर में हो रहा है। कितनी बड़ी पापीन हो तुम। तुम्हारे जैसी औरत हमारे घर की बहू बनकर आई। तुम कैसे मर्द हो? तुम्हें तो मैंने अपने बेटे से बढ़कर समझा, और तुम पापी। हमारे घर की बहू पर नजर रखते हो। लेकिन इसने उस पर नजर डाला था या उसने इस पर नजर डाला था, अब ये कौन जानता है। भगवान के लिए मेरी बात सुनिए। आप जैसा समझ रहे हैं वैसा नहीं है। अभय अभय नहीं है। तो फिर कौन है? हाँ? तेरा पति त्रिशूल अब नहीं आएगा, इसलिए तुम इसके साथ मिल गई। इतनी हिम्मत आ गई अपने पति के घर में रहकर दूसरे के साथ इस तरह। थू, तुम्हें जरा शर्म नहीं आई? अब इससे बात करने का फायदा नहीं है। इसकी पिटाई करके घर से बाहर निकालो। और हाँ, हम में से कोई भी इस बात पर बहस नहीं करेगा। लेकिन शिवानी, उसने आखिर तुम्हें क्या दुख दिया था? वो तो तुम्हें अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता था, तो तुम उसे धोखा देकर इसके साथ रहना चाहती थी। इसका मतलब इतने दिनों से तुम दोनों नाटक कर रहे थे। हमारी शिवानी ऐसी हरकत कर सकती है क्या? देखिए, मैं जो कहना चाहती हूँ वो तो सुन लीजिए। कुछ कहने की जरूरत नहीं। अब तक जितना मौका दिया वही काफी है। मेरे बेटे को आने दो, ये सब मैं उसे बताऊंगी। तुम एक उल्टा औरत हो। मेरा बेटा इसीलिए चला गया होगा। वो तुम्हारे बारे में जान गया होगा, इसलिए वो दिल का दर्द दिल में ही लेकर घर छोड़कर चला गया और वापस नहीं आया। तुम यहाँ से जाओगी
तो वो जरूर मेरे पास वापस आ जाएगा।